हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा आपका अपने चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इसमें हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इनसे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, एक तरीका आपको मिलेगा जिससे कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। अब बातों को ध्यान से समझो। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, तो यहाँ रिलेशन आर कह रहा है, यहाँ कह रहा है सेट आर। तो रिलेशन आर जब भी कहेगा तो समझ लो कि रिलेशन आर डिफाइन कर रहा है, और सेट आर अगर कह रहा है तो मतलब सेट ऑफ रियल नंबर कह रहा है। तो सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव हैं बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो आइए समझते हैं। जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, अगर कोई भी फॉर एवरी एलिमेंट अगर एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट से, तो एक्स कोमा एक्स रिलेशन में होना चाहिए। बात समझ आई? जैसे तो रियल नंबर का जब सेट है तो इधर भी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर, इधर भी इनफाइनाइट रियल नंबर, इधर भी इनफाइनाइट रियल नंबर। तो अब उसका रोस्टर फॉर्म लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात समझ रहे हो? लिख ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। तो क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बना रहने देना है। लेकिन समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यार से यहाँ समझना है कि ए लेस देन इक्वल टू बी अगर है तो ए कॉमा बी रिलेशन में। इस बात का मतलब ये है, ये कह रहा है अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। और ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे अगर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं बताओ? तो इसमें ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको चेक करना हो तो आप कुछ नहीं, ये सेकंड वाला जो सेट है उसके एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया करो। तो बी को रिप्लेस करेंगे हम ए के साथ ही। तो मुझे बताओ, यहाँ पे ये कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू, और बी को रिप्लेस करोगे जब ए के साथ तो ये तो ए हो जाएगा, बी को ए के साथ। या इसको इस तरीके से कर लो, देखो ए लेस देन इक्वल टू बी है तो कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन में है। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो दैट एम्प्लाइज ए कॉमा बी रिलेशन में है। उसके बाद मुझे बताओ, इसको रिप्लेस कर दिया करो जब भी आपको प्रूव करना हो। तो ए लेस देन इक्वल टू और बी की जगह ए, मतलब फर्स्ट सेट का ही एलिमेंट ये वाला डाल दिया करो। तो अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, तो क्या यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो ए लेस देन होगा क्या ए से? तो नहीं होगा। लेकिन क्या ए इक्वल होगा ए के? हाँ, इक्वल तो होगा। तो इक्वल होगा तो इक्वल भी है यहाँ, तो इक्वल होगा। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसके लिए है? रियल नंबर। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? रिलेशन एज, रिलेशन एज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद में आपको चेक करना है क्या? सिमेट्रिसिटी चेक कर लो, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे बताओ? सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब मैं इस बात को इधर समझाता हूँ। जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए कॉमा बी रिलेशन में है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए को भी होना चाहिए। इसका मतलब ये बी कॉमा ए कब होगा? जब ए कॉमा बी, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू ए हो जाए। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए बी रिलेशन में है, और बी लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा तो बी कॉमा ए रिलेशन में होंगे। यानी यहाँ पे ए पहले है तो ए कॉमा बी। इसी तरीके से इसको पलट देंगे ना तो ये हो जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा बी लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा तो बी कॉमा ए रिलेशन में होगा।
और ये ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए को होना चाहिए, तभी ये कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो मुझे बताओ क्या एवरी एलिमेंट के लिए ये रिलेशन जो है वो क्या सिमेट्रिक होगा? तो मैंने ये कहा था कि जब ऐसा फील आए आपको कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दो, उसको एक काउंटर एग्जाम्पल दो जिससे कि आप उसको डिस्प्रूव कर पाओ। बात समझ में आ रही है? जिससे कि आप उसको गलत ठहरा सको। तो एक काउंटर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ एक सेट ले लेते हैं, इधर रियल नंबर का सेट और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होगा, तो ये भी इधर भी रियल नंबर ले लेते हैं। तो इधर ले लिया हमने -1 1 0 1 2 और इधर भी हमने ले लिया 1 और इधर और भी नंबर आएंगे और इधर -1 1 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। तो अगर रियल नंबर, सब रियल नंबर के लिए क्या ऐसा होगा कि बी में से कोई भी एलिमेंट लें और वो ए से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बी में से कोई भी एलिमेंट लें वो ए से छोटा होना चाहिए। तो मैंने एवरी एलिमेंट के लिए, तो मैंने बी में से अगर 3 ले लिया और इसमें से मैं एवरी एलिमेंट के लिए बोल रहा हूँ, इसमें भी कोई एलिमेंट ले लूँ, इसमें भी कोई एलिमेंट ले लूँ, तो बराबर तो आ सकता है लेकिन कभी छोटा आएगा क्या? कंडीशन पॉसिबल है, तो एवरी एलिमेंट के लिए कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ कहूँगा क्या कहूँगा कि अगर -1 लेस देन इक्वल टू 3, इस तरीके से लिख देता हूँ, -1 इक्वल टू लेस देन 3, तो -1 3 बिलोंग्स टू आर। -1 अगर लेस देन इक्वल टू 3 है और ऐसा होता भी है, लेस देन होता है, तो -1 3 बिलोंग्स टू आर होगा। लेकिन क्या 3 लेस देन इक्वल टू -1 होगा? तो ये तो होता ही नहीं है। 3 लेस देन इक्वल टू -1 नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो अब हम कहेंगे तो 3 -1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 3 -1 भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। अगर यही प्रूफ नहीं हो पा रहा है, समझ में आ गई बात, तो एक काउंटर एग्जाम्पल के साथ देना है। तो 3 -1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद में ट्रांजिटिविटी अगर चेक करनी है तब क्या करेंगे? तो ट्रांजिटिव है या नहीं है उसके लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 3 एलिमेंट लेने होंगे, 3 एलिमेंट लेने होंगे। कहाँ से? तो देखो मैं ले लेता हूँ लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से? बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर सेट से। यहाँ पे रियल नंबर का सेट दिया है तो सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ए बी सी उससे बिलोंग करे, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन क्या होती है? जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन वाला आर है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसको इधर बता देते हैं, इधर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी है। इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी ना ये कि अगर ये रिलेशन से बिलोंग है, इसका मतलब ये लेस देन होगा पहले वाला, तो बी लेस देन होगा सी से। अगर ये रिलेशन में है तो बी लेस देन इक्वल टू सी। और यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या हम कह सकते हैं? देखो ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी होगा? ए जो है ये है ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी बी बड़ा होगा।
उसके बाद में बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो बी जो है बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है सी से। बात समझ में आ रही है? तो ये बी है, ये सी है। ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, तो या इक्वल ले लो तब भी आप देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो इस तरीके से बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल भी होगा, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए लेस देन इक्वल टू सी, और ए लेस देन इक्वल टू सी इसके बाद का मतलब क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए कॉमा बी रिलेशन में, अगर ए लेस देन इक्वल टू सी है तो ए कॉमा सी रिलेशन में, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ बस, अब क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात।